नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताएंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस। आपको ध्यान से सुनना है। ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर होगी? ये मैथ का भी क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन मैथ का भी, आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, जैसे नीचे दूरी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 मीटर चलती है। और ऊंचे वृक्ष, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, क्या ऊंचा वृक्ष, ठीक है। अपने मूल स्थान कितनी दूरी पर है, इस पे आपको क्या करना है बेटा? जोड़ना नहीं कि आप 3, 4, 7 कर दो। आपको क्वेश्चन जोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगी? आपका जो है गलत हो जाएगा। यदि आप जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर अब स्क्वायर, हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 9 25। अब 25 को स्क्वायर के बाहर निकालेंगे, कितना बचेगा? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। कितने दूरी पे है? आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपका 5 मीटर दूरी पे है। बस आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप उन्हें देखिए, फिर उन्हें करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन मैथ से भी रिलेटेड है। स्क्वायर 16 + 9 की 25 है, यानी 25 है। 25 को ब्रैकेट से बाहर निकालने पे 5 आएगा। या आप एचसीएफ निकाल सकते हैं 25 का। 25 के एचसीएफ भी निकालेंगे तब भी पेयर बनेगा 5 × 5 5 मीटर आंसर आएगा। अब आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यदि आपको सिंपल तरीके से करना है, क्या करना है? आपको पहले कितनी चलती है? 3 मीटर। और फिर कितना है? ऊपर ऊंचाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। 3 3 9, इन 3 का 9 और 4 4 16, 25। 25 की स्क्वायर 5। सिंपल सा आंसर 5 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है। अब हम अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 5 6 12 12 24। अब आपको सीरीज बनाना है। क्या बनाना है आपको? सीरीज बनाना है। 3 5 6 12 12 क्वेश्चन मार्क 24 26, यानी 26 है। तो देखो, 3 सीधे 3 दूनी 6, ये सीरीज बना रहा है। 3 2 5 क्या बना रहा है आपका? बस ध्यान से देखना है आपको। बस आपको ध्यान देना है। आपको जब समझ में ना आए तो हम एक संख्या को छोड़ के सीरीज बनाएंगे। 3 को छोड़ देंगे, 6 ये वाला लेंगे, 24 लेंगे, 6 12 12 दूना की 26 24, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24, ठीक।
5 5 बचा है, 12 बचा है, जोड़ सब 7 7 जुड़ा है, 19 19 आ जाएगा आपका आंसर, 26 आ जाएगा। यानी 5 में 7 जोड़ा, 12 में 7 जोड़ा और 12 में 7 जोड़ दिया, 19 में 7 जोड़ा, आपका 19 ऑप्शन और पहला 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज ऐसे बनना है, आपको ध्यान समझना है। ठीक है, जब भी सीरीज बनाना है आपको एक ही संख्या छोड़ देना है। ठीक है बेटा, इसका आंसर आसानी से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, ध्यान दिया करिए आप लोग, बस जब भी कोई क्वेश्चन हो खुद से करने की कोशिश किया करो। ठीक है बेटा, तो और आसानी से आ जाएगी। अब नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए, घोड़ा, बंदर, बाघ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनिएगा और देख भी लो, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो पहले अच्छे से, नीचे दिए गए प्रश्न को सही वेन आरेख बताना है आपको। बाघ का तीनों को बताना है, घोड़ा, बंदर, बाघ। अब इसे हम डायग्राम बना के बताएंगे। बस कैसे संबंध है इनके, आप मेन देखेंगे संबंध क्या इनके बीच में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करना है आपको। संबंध क्या है, आरेख बताना, ये गलत है ऐसा तरीका। ठीक है, घोड़ा भी जानवर है, बंदर भी जानवर, बाघ भी जानवर है। ठीक है बेटा, देखिए तीनों का सर्कल बनाना, घोड़ा का, बंदर का, बाघ का। सब अलग अलग ऑप्शन दिए, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है बेटा, भाई घोड़ा के बीच में बंदर का संबंध हो नहीं सकता है, न बंदर संबंध बाघ से हो सकता है। बी। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी, यानी अगली संख्या क्या होगी देखना आपको अगली संख्या क्या होगी। देखिए इसमें ध्यान देना आपको, 9 5 8 9 6 5 4 2 3, इसका ऑप्शन तो डी सही होगा, लेकिन आपको समझा रहे हैं। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन देखने में दोस्तों आपको अभी बहुत आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक लेकिन है, सॉल्व करना ये बहुत ही आसान होता है। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ा नहीं जाता, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा। प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, यानी ये श्रृंखला दी गई है दोस्तों, पूछ रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, सीरीज कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब इसमें देखिए पहले में क्या दिया है, 5 8 9 6 5 4 2 3 7, उसके बाद दोस्तों है 8 9 6 5 4 2 3 7, उसके बाद 8 9 6 5 4 2 3, उसके बाद दोस्तों है 9 6 5 4 2 3, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिया है। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्या दिख जाएगा, यानी ये जो श्रृंखला है, ये जो
पहला वाला संख्या है, 7 कम कर अगर दिया ध्यान से देखो उसके बाद दूसरे वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे दोस्तों पहला संख्या काट दिया है, 5 दिख रहा है ना, ये वाला 5 लास्ट पहला काट वाला दिया संख्या है, इसमें काट दिया है, यानी दूसरे में क्या किया है, 5 को नहीं लिखा है, 5 तीस को नहीं लिखा है, ठीक है। 8 से स्टार्ट किया है और यहाँ तक लिखा है 8 पहला 9, काटा, देखिए लिखा है ना 8 9 6 5 4 2 3 7, ये लिखा है ना 8 9 6 5 4 2 3 7, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या किया है दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे देखिए दोस्तों 8 9 6 3 को हटा देंगे, 5 4 2 3 पर 9 6 5 को 4 नहीं लिखा है, 2 बता, समझ रहे हैं ना ये कर क्या रहा है, यानी कि पहले वाले में क्या किया, पहला संख्या हटा दिया, दूसरे वाले में क्या किया, लास्ट वाला हटा दिया, तीसरे वाले में क्या किया दोस्तों, देखिए तीसरे वाले में क्या किया है, आगे देखिएगा, यहाँ पे तीसरे वाले में क्या किया है, यहाँ पे लास्ट वाला ही संख्या को इसको जब हटा दिया है, फिर चौथे वाले में क्या किया, ये चीज देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझाने की कोशिश करो। पहले वाले में पहले में क्या किया, दूसरे वाले में क्या कर दिया दोस्तों, ये वाला पहला 5 को हटा दिया और पूरा लिख दिया, यानी कि यहाँ पे इतना लिख दिया, फिर इसमें क्या किया दोस्तों, 7 को हटा दिया, यानी कि लास्ट वाले को हटा दिया और इतना लिख दिया। उसके बाद दोस्तों चौथे वाले में क्या किया है, चौथे वाले में देखेंगे दोस्तों, ये चौथे वाले में क्या किया है, यानी कि 8 को हटा दिया है, ये वाला 8 को हटा दिया है और पूरा लिख दिया है, और लास्ट वाले में दोस्तों क्या किया है, लास्ट वाले में देखने की कोशिश करेंगे, देखिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, यानी कि 8 को हटा दिया है, 9 6 5 4, ये देखिएगा 9 6 5 4 2 3 लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट वाले प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, एक बार और समझाता हूँ। यहाँ पे 5 काट दिया है, दूसरे वाले में यहाँ पे 5 काट के और यहाँ पे पूरा लिख दिया, ठीक है, तो इसमें क्या किया दोस्तों, 7 काटा है, 8 काटा है, फिर क्या किया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 9 6 5 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें डिजिट काटा है, देंगे जितना बचा वो लिख देंगे, कहने का मतलब है दोस्तों ये बचा क्या डिजिट को काटा है, 9 6 5 4, अगला क्वेश्चन आपका 5 5 4 2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 30 जनवरी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न आए दोस्तों, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार समझ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं किया है, मंगलवार, 5 काटा है, गुरुवार, ठीक है, फिर इसमें क्या किया दोस्तों, 7 को काटा है, लिख दिया, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8 को काटा है, ये क्वेश्चन आपके लिए आगे क्या करेंगे बहुत दोस्तों, ही 3 इंपॉर्टेंट को है, काटेंगे लिख देंगे, ठीक है, 3 को काटेंगे लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो ध्यान जाएगा। से देखिए देखना, दोस्तों, बहुत ये ही हम आसान आपको क्वेश्चन है करेंगे। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को आप पहले बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझ गए। 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा, पांचवा क्वेश्चन कैलेंडर से है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले है, दिन निकालेंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए 30 जनवरी 2013 दिन निकालेंगे, 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो, गुरुवार मतलब क्या होता है पहले जनवरी देखना है आपको, बृहस्पतिवार रहा हो, 31 तो कितने 2 दिन जनवरी मार्च होती है, 2013 को जनवरी कौन सा आपकी दिन था, 31 दिन की होती है, तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे एक दिन बचा हुआ है, देखिए अगर जो इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको क्या किया जाता है, लीप ईयर में दोस्तों करना क्या चाहिए, होती है, 30 जनवरी 2013 से 2 लीप मार्च ईयर नहीं है तो 28 दिन थोड़ा मान निकालेंगे कितने दिन होंगे, ठीक है, ये चीज इनके बीच की दिन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप करना क्या है, 30 जनवरी यानी कि जनवरी टोटल कितने दिन का होता है दोस्तों, जनवरी कितने दिन का होता है, ये तो लीप ईयर है नहीं दिन का होता है, जनवरी कितने दिन का फरवरी 28 दिन की होगी, 30 दिन तो बीत गया, बचा इसमें कितना दिन दोस्तों, 1 दिन। फरवरी कितने दिन का होता है दोस्तों, 28 या 29 दिन का। लीप ईयर जो होता है दोस्तों उसमें फरवरी होता है 29 दिन का, और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, 28 दिन का दोस्तों जो वर्ष होता है, जैसे यहाँ 2013 है, अगर जिसमें पूरा भाग चला जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। इसमें दोस्तों 4 से किससे दोस्तों 4 से पूरा भाग चला जाएगा, जिसमें वो क्या होता है लीप ईयर, जैसे 2012 में पूरा 4 से भाग चला जाएगा, ठीक है। 2020 है, 2012 2016 2020 में क्या होगा दोस्तों, ये सब लीप ईयर इसमें 4 से पूरा भाग चला जाता है। तो इसमें फरवरी माह कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। लेकिन 2013 क्या है, नहीं है, तो इसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा, 28 दिन का। तो फरवरी में कितना दिन बचा दोस्तों, 28 दिन। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, 2 मार्च को, फरवरी के बाद आएगा मार्च, 2 मार्च यानी कि 2 मार्च में 2 दिन, ठीक है। अब इसको जोड़िए, कितना दिन हुआ, 1 28 2 जोड़ेंगे, 1 28 29 29 2 31, कितना दिन हो गया दोस्तों, 31 दिन। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बीच का दिन कितना आ गया, 31 दिन आ गया। हम 31 को क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक सप्ताह के बाद वही दिन रिपीट करने लगता है, इसलिए
इसलिए दोस्तों क्या करते हैं 7 से भाग करेंगे। 31 को दोस्तों 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा 7 चौक 28 हो जाएगा और यहाँ पे शेषफल में क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा 31 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा। ये जो 3 दिन बचा ना इसी को क्या करेंगे गुरुवार में जोड़ देंगे। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, एक दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों शुक्रवार, 2 दिन जोड़ेंगे शनिवार, तीसरा दिन जोड़ेंगे रविवार। रविवार किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आएगा तो आपके पेपर में कभी भी पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस इनके बीच का दिन देखा जाता है टोटल कितने दिन है। जैसे इसमें एक दिन बचा जनवरी में, फरवरी में 28 दिन बचा। देखिए बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बचा दोस्तों, जनवरी में कितना दिन बचा 1 दिन, फरवरी में कितना दिन है 28 दिन, मार्च में किस मार्च को पूछ रहा है 2 मार्च को, 2 इसको जोड़ लेंगे बस यही, ठीक है जोड़ेंगे 1 28 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। और 31 को दोस्तों क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे दोस्तों 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। और यहाँ पे शेष में क्या बचेगा 3 दिन, जो शेष में दोस्तों बचता है वही हम इसमें जोड़ देते हैं गुरुवार में। गुरुवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा रविवार, इसका रविवार। अगर जो दोस्तों शेष में कुछ भी ना बचे, जीरो बचे, जीरो भी कभी बचता है, ठीक है तो यानी कि वही दिन होगा गुरुवार ही होगा। जीरो भी बचता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है अगर जो जीरो बचेगा तो गुरुवार ही होगा। और इसमें 1 दिन बचा, 2 दिन बचा, 3 दिन बचा, जितना दिन बचता है उसको हम गुरुवार यानी कि जो दिन दिया रहता है उसमें हम जोड़ लेते हैं। 3 दिन जोड़ेंगे रविवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी आप नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहना है दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ई बुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन